इस टाइम हैं शिगर फोर्ट में और हमारे साथ हैं हुसैन भाई, ठीक है, वो हमें बताएंगे इस फोर्ट के बारे में। आइए इनसे बात करते हैं। जी शबीर भाई। ओके, सबसे पहले हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं शिगर फोर्ट में और बल्तिस्तान में। थैंक यू। तो साथ ही आप देखिए हमारे फोर्ट का जो हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्ट है सिर्फ यही बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को हमारी लैंग्वेज में फोंगर के नाम से पुकारा जाता है। सर फोंगर इज़ द लोकल लैंग्वेज। फोंग मीन्स इस बड़ी चट्टान को कहते हैं, बिग रॉक को, एंड खर मीन्स फोर्ट और पैलेस को कहते हैं। इस पत्थर के ऊपर फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन बनाया गया था 1634 सेंचुरीज में राजा हसन खान अमाचा ने, जो शिगर के रूलर थे। तो वक्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो हमारी जो रिसेंटली राजा ने सामने राजा का घर है, इन्होंने इस फोर्ट को डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम पर, कम्युनिटी को गिफ्ट कर लिया था। सर 1999 में आगा खान फाउंडेशन ने इस फोर्ट की रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की थी एंड 2004 में ये एज ए कल्चरल होटल कंप्लीट हो गई है। इस फोर्ट की रिहेबिलिटेशन का जो बुनियादी मकसद था वो थी सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट थी एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज था। इसकी वजह से इसकी जो एनुअल बेनिफिट में से 20% गोज टू लोकल कम्युनिटी इन शुगर वैलीज, दिस वैलीज, एंड 10% गोज टू लोकल कम्युनिटी इन स्कर्दो वैलीज, वहाँ पे लोकल एनजीओज काम कर रही फॉर लोकल पीपल, एंड 10% गोज टू राजा साफी वाज द ओनर ऑफ दिस फोर्ट, एंड 10% गोज टू आगा खान फाउंडेशन जिन्होंने इसकी रिहेबिलिटेशन की थी। Only 1% goes to Serena Hotel. They are managed by only 1%. सिक्योरिटी टावर, देखिए यहाँ से डायरेक्टली मेन गेट के ऊपर नजर रखे जाते थे। इसके अलावा सर ये वेंटिलेशन पर्पस के लिए भी यूज होता है। इसको भी कन्वर्ट किया है रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट। और ये जो वॉल का जो स्ट्रक्चर है ये टोटली हमारी लोकल स्ट्रक्चर है। इसमें मड भी है, स्टोन भी, वुड भी है, और इसमें जितने भी नेल्स जो लगाई जा चुकी हैं वो सारी वुडन नेल्स हैं, जिसकी वजह से ये सारे आपस में कम्बिनेशन इट इज इंटरकनेक्टेड। इट इज कम्प्लीटली आर्थक्वेक प्रूफ। हसन खान अमाचा ने इस फोर्ट को बनाने के लिए कुछ कारीगर फ्रॉम कश्मीर से लाए हैं। तो यहाँ पर कुछ कश्मीरी तर्ज तामीर है। ये जो फर्स्ट वन है ना, ये बुद्धिज्म का मजहबी अलामत है, यू नो, जस्ट लाइक चाइनीज ड्रैगन। ओके, का हिंदुइज्म का रिलीजियस पैटर्न है, ये इस्लामिक सूफीज्म का रिलीजियस पैटर्न है, क्योंकि दो फाख्ते फूल जो सुंदर है, इसका मतलब अमन और मोहब्बत है। ये भी बुद्धिज्म का साइन है कि लोटस सीट से आगे बढ़ सकता है। कोर्ट्स ऑफ द रूलर, इस वजह से यहाँ पे छोटे दरवाजे होती थी ताकि लोग राजा के सामने आए तो ताजी मन झुक कर आ जाए। यहाँ पे राजा का तख्त होती थी और रूलर खुद भी चाहते थे लोग इनके सामने बाउ डाउन हो जाए, इसलिए शार्ट डोर इनको ऑटोमेटिकली झुका देते थे। सेकंड रीजन ये थी, जब दरबार लग जाते थे तो रॉयल सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे स्टैंड हो जाते थे। अगर कोई दुश्मन, कोई एनिमी ट्राई टू एंटर द कोर्ट, दे हैव टू बाउ देयर हेड इज फर्स्ट इज द ट्रिक ऑफ देम। एंड थर्ड रीजन, सख्त सर्दी से बचाने के लिए यहाँ पे सारे दरवाजे शॉर्ट हो गए। इसको अभी कन्वर्ट किया है म्यूजियम ऑफ द फोर्ट। ये फोर्ट का म्यूजियम है जो कि 16 सेंचुरीज में राजा हसन खान अमाचा ने बनाया था, इनका अदालत था। इसका ये जो सीलिंग है ये ओरिजिनल फॉर्म में है। इसको हम चिकन फेदर स्टाइल भी कहते हैं, बर्ड्स फेदर स्टाइल भी कहते हैं, फिश बोन स्टाइल भी कहते हैं। सर इसकी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया गया, वो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द सीलिंग है एंड दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सीलिंग एंड दिस इज द कुकिंग पोट्स मेड ऑफ सॉफ्ट स्टोन एंड दिस इज द वाटर कूलर। सर ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन है विदाउट एनी ज्वाइंट, इसको काफ करके बनाई गई है। और ये 400 साल पुरानी वॉल है जिसमें अंडे की सफेदी, एप्रिकॉट पेस्ट, मड एंड हे मिक्स करके प्लास्टर करते थे, तो ये बिल्कुल अंदर से बाइंडिंग हो जाती थी, यू नो, जस्ट लाइक सीमेंट। ये ओरिजिनल शेप ऑफ द प्लास्टर है और ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द प्लास्टर है। ऑफिशियल किचन था, यहाँ से चाय पानी सर्व होती थी। थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि लोगों रास्ता रखें प्लीज। भाई साहब इधर आ जाए, रास्ता ओपन रखें। यहाँ पे खवातीन के आर्गूमेंट है पुराने जमाने का। ये उस वक्त की तवा था, हॉट प्लेट फॉर चपाती। ये ऑयल पोट है, ये स्टोन पोट है, ये दोनों ऑयल लैम्प्स हैं। इसको प्रेशर देने के लिए यहाँ से आटे से सील करते थे, जिसमें जब गोश्त पक जाती थी तो क्वालिटी टेस्ट आ जाती थी। पत्थर के ना से जाके इसके अंदर रख जाती थी, इसमें दमपोक बनाई जाती है। और ये अलमारी देखें, बहुत मजे की अलमारी हम आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस अलमारी का जो स्पेसिफिक प्लेस वाज इन द किचन सर, देयर आर 1 thick wall walls, so date wall hollow from one side, so its cabinet was inside the wall, so this is the front side of the cupboards। so यहाँ पर ये जो डिजाइन आपको नजर आ रही है, these are the star of patterns,
ये फ्लावर रेक्टेंगल्स ऑफ पैटर्न्स हैं, ये सन का पैटर्न्स है, यहाँ भी छोटे मोटे सन एंड स्टार का पैटर्न्स है। और ये इसके दरवाजे थे, डोर ऑफ द कवर्स, और ये इसका वुडन लॉक सिस्टम थी सर। इसके अंदर भी एक चाबी हुआ करते थे जिसके 3 दान हुआ करते थे। इसको यहाँ से 3 दफ़ा प्रेस करने के बाद ही ये लॉक हो जाती थी। अगर आप इसको 2 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा प्रेस करते तो ये लॉक ही नहीं खुलती थी, इसका पासवर्ड था। दिस वॉज द हेड ऑफ द बेड, बहुत मजे का बेड था इनके कमरे में। सो दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द बेड, इट्स लोअर पोर्शन वाज टोटली ब्रोकन। ये स्टार ऑफ डेविड है, ये डेविड स्टार है, एंड दिस इज द स्टोरेज बॉक्सेस फॉर ड्राई फूड। और ये ज्वेलरीज बॉक्सेस ऑफ द क्वींस है, और ये गुली डंडा है, और ये पोलो स्टिक जिसे सोकर महाराजा पोलो कहते हैं इससे। चलो जी नेक्स्ट पोर्शन चलते हैं सर, बचा क्या जाए सर। ये स्टोरेज बॉक्सेस है फॉर ग्रेन्स, फॉर फ्लोर। ये स्टिल हमारी घरों में यूज़ होती है। हम इसमें आटा रखे जाते हैं, आटे को थोड़ा सा प्रेस करके रखे जाते हैं, फिर एक साइड से टेक किए जाते हैं, तो इसमें ह्यूमिडिटी नहीं जाती, क्योंकि जो क्रॉस ऑफ वुड है ये इस वुड में फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से सर ये अंदर से सील हो जाता है और ये पूरी साल के लिए प्रिजर्व हो जाती है। ये अनाज के लिए जिसमें गंदम लेके जाते हैं, और ये मेजरमेंट सर। ये मस्जिद है, ये रॉयल फैमिली मॉक्स है। यहाँ पे चूंकि अजान दी जाती थी दीवार के ऊपर चढ़कर, इनकी लाउड स्पीकर तो नहीं होती, तो यहाँ से आवाज़ जो है ना इनके हरम में जाती थी। सारे इनके फैमिली मेम्बर्स ऑफ रूम था, तो इनकी ख़वातीन आकर यहाँ पे नमाज अदा करती थी। सो दिस इज़ द फैमिली मॉक्स। ये सरीना का पार्ट है, अब और ये रूम है। सर एक्चुअली ये राजा का स्टडी रूम था, और ये हमारी सबसे खूबसूरत स्टैंडर्ड रूम्स हैं। Like this we have 13 historical rooms inside of the fort and 15 modern rooms outside of the fort. Total 28 rooms हैं, जिनका रेंज है 22,000 से 32,000 तक है। इस कमरे का रेंज है 22,000 है पर नाइट। रॉयल फैमिलीज किचन ऑफ दरूलत प्लस डाइनिंग हॉल, गरम गरम खाना यहाँ पे सर्व होती थी। तो ये रग है जो है ना सर, ये हमारी लोकल रग है, जिसमें आप याक है, कव है, एंड वॉट है। सर यहाँ पे आग लगाई जाती थी, यहाँ पर खाना बनाई जाती थी, यहाँ पर गीला लकड़ रखे जाते थे ताकि ये ड्राई हो जाए एंड स्मोक्स ऊपर चिमनी में चली जाए। ये मटका है, ये ऑयल पोट, ये बटर पोट है, ये हमारी चाय शेकर है, ये तसला है, ये हुक्का है सर, ये हॉट पोट है, ये बटर पोट है, ये टी पोट है, कुकिंग पोट है, और ये हमारी लोकल प्रेशर कुकर थे। इट्स लॉक सिस्टम आल्सो। अप्रॉक्सीमेटली दिस प्रेशर कुकर इज बारहम का मतलब 12 दरवाजों वाले, देखो 12 ओपन डोर है। ये बेसिकली राजा साहब की रिफ्रेशमेंट प्लेस थी सर। आफ्टर पोलो मैच राजा यूज्ड टू रिलैक्स इनसाइड, यहाँ पे कालीन बिछा के तकिए लगा के फुल ऑफ वाटर की बीच में इनकी बैठक हुआ करती थी, बाहर इनका म्यूजिकल शो चलती थी। सो इट्स लावर पोर्शन तकरीबन 200 ईयर्स ओल्ड है। हमें यहाँ से जो कालम है ना मार्बल का सर, ये 5-6 कालम यहाँ से गिरा दी, हैंडमेड है। इसको देखकर बाकी जो कालम है वो सारी बात नहीं बनाएगी। इसके अलावा ये जो बड़ी दरख्त आपको नजर आ रहा है सर, ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा दरख्त है। ये अंदर से खाली है, आप जाते इसके अंदर देख लेना, क्योंकि इसमें आफ्टर 300 ईयर्स इसके अंदर आग लग जाती है, आग लग चुकी है, क्योंकि इसमें फास्फोरस पैदा हो जाती है एंड हाइड्रोजन पैदा हो जाती है। वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है तो इसके अंदर इसकी रिएक्शन में इसके अंदर आग लग जाती है, बहुत लग जाती है, फिर इसको बुझाई जाती है सर। फिर ये जवान हो जाती है, फिर ये 300 ईयर्स और जीतती है। 600 ईयर्स तक इसकी जवानी की लाइफ चलती है। अब ये जवान है, आफ्टर 600 ईयर्स ये बूढ़ा होना शुरू हो जाता है सर। ये बूढ़ा होते होते 300-400 साल और लग जाते हैं। ये 1000 ईयर जी सकते हैं। इसको चिनार इसीलिए कहा जाता है। चिनार इज द पर्शियन वर्ड्स, ची का मतलब है हाउ, कैसा, नार मीन्स आँख, कैसी आँख, हम डिफाइन इट मीन्स आतिश चिनार जिसे कहते हैं। इसके सरकमफ्रेंस 35 फीट है, अंदर 5 आदमी बैठ सकते हैं, इतना बड़ा होल है।